नमस्कार दोस्तों, आज भी ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है जो आपको ये कहते मिल जाएंगे कि रामायण और महाभारत तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। जब आप इंडियन मार्केट में निकलेंगे तो बहुत से ऐसे नमूने आपको देखने को मिलेंगे। तो समय के साथ साथ कुछ ऐसे पुरातात्विक साइंटिफिक प्रूफ मिलते गए हैं जिन्हें देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना क्या रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां मात्र हैं या फिर ये वाकई में हुआ था। एंड आई एम 100% श्योर ये वीडियो देखने के बाद नमूनों की तो पूरी तरह से सुलगने वाली है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के बारे में तो हम सभी ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। और कहते हैं कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहते हुए खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातत्विक विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि महाभारत की घटना सच में हुई थी, क्योंकि उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच करने के बाद पता चला है कि वो 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो है न्यूक्लियर वेपन्स। दोस्तों, आपने महाभारत में ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र को तो सुना ही होगा। ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया एक अद्भुत अस्त्र था, जिसका यदि कोई प्रयोग कर देता था तो यह पूरी पृथ्वी पर तबाही ला देता था। दोस्तों, अगर शास्त्रों की माने तो यह ब्रह्मास्त्र मतलब परमाणु बम बहुत ही भयंकर और अचूक होता था। अगर इसको कोई टारगेट दे दिया जाए तो उसका विनाश फिर निश्चित है। तो जो भी व्यक्ति इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता था वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता था। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी हो तो लक्ष्मण ने मेघनाद के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा था, तब राम जी ने ये कहकर रोक दिया था कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि ये पूरी लंका को तबाह कर सकता है और लाखों बेकसूरों की जान चली जाएगी। रामायण और महाभारत काल के समय में ये ब्रह्मास्त्र केवल गिने चुने योद्धाओं के पास होता था। मतलब आप समझ ही रहे हो, ये अस्त्र ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखते थे। ये बात मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़े लिखे नमूनों को समझाने का ठेका ले रखा है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? और मेरी बात पे तो नमूनों को भरोसा होगा नहीं। अगर यही बात कोई पढ़ा लिखा इंसान सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के एकदम अंग्रेजी के बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में बोल देगा तो तुम बोलोगे वाह, वेरी नाइस, इट्स अमेजिंग। भाई, उस अंग्रेज का क्या नाम था जिसने भगवत गीता के ऊपर मोटी मोटी स्पीच दी थी अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों में? क्या नाम था? हाँ, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने महाभारत भगवत गीता का बहुत गहरा अध्ययन किया था। अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। दोस्तों, ओपनहाइमर ने महाभारत काल के अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी। फिर ओपनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया था। दोस्तों, धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों और ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया है। इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, इसका प्रयोग महाभारत काल में हुआ था। इस खतरनाक बम के सफल परीक्षण के बाद ओपनहाइमर भावुक हो गए थे और उन्होंने भगवत गीता के श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। 2-3 श्लोक पढ़ने के बाद उन्होंने अंग्रेजी के बड़े बड़े मोटे मोटे शब्दों में कुछ कहा। वो क्या कहा आप सुनिए। Hindu scripture, the Bhagavad Gita, Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. तो देखा आपने किस तरीके से वैज्ञानिक महाभारत और रामायण भगवत गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी इसको सिर्फ कहानी मात्र मानते हैं।
चलो अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, जो कि है अंगदेश का प्रमाण। गाइस आपको पता ही होगा, कुंती के सबसे बड़े बेटे जिनको हम दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं, वो अंगदेश के राजा थे और अंगदेश उनको दुर्योधन ने उपहार स्वरूप भेंट किया था। नमूनों को बता दूं कि उस समय का अंगदेश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ मुंगेर और भागावी, ये दोनों भी वो ही स्थान है। दोस्तों जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वो महाभारत काल के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो ये सब काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? और सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त जो था सो आज भी वही है। द्वारका, कुरुक्षेत्र, वर्णावत, हिडिंबा आदि। दोस्तों अब चलते हैं चौथे प्रमाण की तरफ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बसा राजनंदगांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पांडव ने अज्ञातवास के समय अपने कुछ दिन यहाँ पर बिताए थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे पत्थर पर उकेरा था, मतलब बनाया था, जो कि आज भी वैसा का वैसा है। दोस्तों इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। दोस्तों अब पांचवें प्रमाण की बात करते हैं। आपको पता ही है कि महाभारत में लाक्षागृह की एक अलग ही भूमिका रही है, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन वो सुरंग के माध्यम से निकलकर अपनी जान बचाकर भाग गए थे। यह सुरंग वर्णावत यानी कि प्रेजेंट के समय में बरनावा नामक स्थान पर बनाई गई थी और इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। अगर मैं छठवें प्रमाण की बात करूं तो आप में से भगवत गीता जिन जिन लोगों ने पढ़ी है वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि भगवत गीता में अधिकांश श्लोक जो लिखे गए हैं वो दो लाइन के हैं और दो लाइन के श्लोक में इतनी गहरी गहरी बातें हैं कि गागर में सागर बोल सकते हैं। आप एक बार खुद विचार करके देखो, आज की दुनिया इतनी ज्यादा आगे जा चुकी है, इतना साइंस आगे जा चुका है। अब आप बताओ, भगवत गीता जिसमें ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा ज्ञान है कि आज के समय वो हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। क्या आपको लगता है कि ये किसी सामान्य मनुष्य की बात है जिसका दिमाग सामान्य है? या तो कोई महापुरुष इसको लिख सकता है या फिर स्वयं भगवान इसको बता सकते हैं। महाभारत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ गीता का वाद संवाद किया था। अब अगर अर्जुन के साथ उन्होंने वाद संवाद किया था, मतलब श्री कृष्ण थे तो महाभारत हुआ था तो ये घटना काल्पनिक कैसे हो गई? क्यों हिला डाला ना? दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण की। दोस्तों इस बात से तो हम सब भली भांति परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है कि द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई थी, अर्थात जल में डूब गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला था और इसके प्रमाण से पता चलता है कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इन अवशेषों से यह साबित होता है कि द्वारिका कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक शहर था। दोस्तों ये थे 7 ऐसे प्रूफ जो महाभारत को सत्य साबित करते हैं कि महाभारत वाकई में हुआ था, ये कोई काल्पनिक नहीं है। अगर फिर भी नमूनों को जिन्होंने काटे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना और इस वीडियो को लाइक करो चाहे ना करो, लेकिन शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद अगर एक भी नमूने की विचारधारा चेंज हो गई, अर्थात माइंड सेट उसका चेंज हो गया, तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। धन्यवाद।